Good morning, everyone. I, Dr. Aisha Jajaria, Assistant Professor, Department of Physiotherapy, Jagannath University, Bahadurgarh. First, I want to thank Team HCFA, especially Dr. R.K. Mukil, for organizing such a unique and knowledgeable event for physiotherapy students and the professionals. As a sports physio, I have seen the importance of emotions of an athlete and how they affect the performance during a sports. Emotionally intelligent athlete can get themselves into the appropriate emotional state for the demand of the sports. So how does we define emotional intelligence? Emotional intelligence is the ability to effectively interact with one another, control their self and their emotions, and how to manage them and motivate them, and sometimes to control their impulses and overcome their frustration. So we talk about emotional intelligence. Emotional intelligence, if we define in normal terms, layman terms, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो किसी भी एथलीट की इमोशंस को कंट्रोल करने की जो पावर है उसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहेंगे. वो कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है ऑन फील्ड, ऑफ फील्ड, एंड कैसे वो उस चीज से खुद को मोटिवेट करा पाता है, दैट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस. There are 4 basic supporting dimensions in this field. ठीक है. फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस. किसी भी एथलीट को अपने बारे में कितने अवेयरनेस है. इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू फील एंड स्टेइंग ट्रू टू योर वैल्यूज. सेकेंड इज सेल्फ मोटिवेशन. एबिलिटी टू स्ट्राइव योर गोल्स एंड रिकवर फ्रॉम द सेटबैक्स एंड मैनेज स्ट्रेस. When the athlete is going through any stress, it can be mental stress, it can be physical stress due to any injury, तो वो उस स्ट्रेस को कैसे ओवरकम करे, दैट इज द सेल्फ मोटिवेशन. वो खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करता है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. तो उसी इंटेलिजेंस के बिहाफ पे वो खुद को मोटिवेट कर पा रहा है. द थर्ड डायमेंशन डील्स विद द सोशल कॉन्शियसनेस एंड द एम्पैथी. अगर कोई भी एथलीट जो है वो सोशल कॉन्शियसनेस नहीं है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, उसके जो अदर साथ में प्लेयर्स उसके साथ खेल रहे हैं वो उनको लेके एम्पैथिक नहीं है, तो वी कांट कंसिडर हिम एज इमोशनल इंटेलिजेंस एथलीट. द फोर्थ डायमेंशन इज द फिलोसफिकल पिलर ऑफ द emotional intelligence, and the ability to it is the ability to reflect, communicate and connect positively and respectfully with others. When athlete is playing any game, अगर वो अपने अदर प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उनके साथ पॉजिटिवली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, देयर इज नो नीड ऑफ हिम टू बी इन अ टीम. क्योंकि an emotionally unstable athlete can destroy a team. After many researches, they have concluded how you feel is how you will play. अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है किसी भी एथलीट के इमोशनल स्टेट पे, उन्होंने हमेशा एक ही चीज कंक्लूड की है कि कोई भी एथलीट जैसा फील करता है वो वैसा ही प्ले करेगा. अगर वो पॉजिटिव फील कर रहा है तो वो पॉजिटिवली प्ले करेगा, अगर वो नेगेटिव फील कर रहा है तो वो नेगेटिवली प्ले करेगा. एथलीट्स हैव टू डील विद मैनी एक्सपेक्टेशंस एंड डिमांड्स. ऑब्वियसली ऑन फील्ड मतलब लोगों की उनसे डिमांड्स होते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस होती है. एथलीट पर बहुत सारा प्रेशर होता है उस डिमांड को, एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने का. The difference in the performance are not just due to physical training or nutrition but also due to mental states. अब अगर हम कहें कि किसी भी एथलीट की जो मेंटल डिमांड है वो किस चीज से अफेक्ट हो रही है, वो सिर्फ उसके फिजिकल ट्रेनिंग से नहीं, उसके न्यूट्रिशन से नहीं अफेक्ट हो रही, वो उसके इमोशनल और मेंटल स्टेट से भी अफेक्ट होती है. कि कोई भी जो एथलीट है हमारा वो कैसे रह रहा है, कैसे सोच रहा है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है उसकी ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड परफॉर्मेंस को. Thus, it has been determined that emotional intelligence is essential in both individuals and team sports. चाहे वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो चाहे वो टीम स्पोर्ट्स हो, किसी भी एथलीट के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है.
and it is the key factor for functioning within a team setting. और जो हमारी हम बात कर रहे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस वो किसी भी टीम को बनने के लिए की फैक्टर होता है. During a game, the athlete have to control the emotions and redirect them so that they don't have to change into aggression and negatively impact their performance. अब बहुत बार ऐसा होता है कि ठीक है जो एथलीट है उसे अपने इमोशंस कंट्रोल करने पड़ते हैं क्योंकि सामने वाली टीम या सामने वाला प्लेयर नेगेटिवली उसे इम्पेक्ट कर रहा है. तो हमें उस टाइम पे हमारा जो एथलीट है उसे क्या करना होता है कि उसे जो अग्रेशन है उसके जो इमोशंस आ रहे हैं उसको नेगेटिवली इम्पेक्ट ना करा के उसे पॉजिटिव वे में ट्रांसफर करना होता है ताकि वो जो इमोशंस है नेगेटिव इमोशंस है वो अग्रेशन में चेंज ना हो. जो नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं वो अग्रेशन में चेंज ना हो वो ही चीज़ जो है वो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है. इमोशनल इंटेलिजेंस इन द स्पोर्ट्स कैन लीड टू मोर सक्सेस, बेटर परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव मोटिवेशन. ऑब्वियसली जब कोई एथलीट अच्छे से परफॉर्म करेगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा उसके इमोशंस का, तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा और उसका टीम सक्सेस भी बेटर होगी. सो वी कैन से in the end I just want to say that we can say the emotional intelligence can make or break a team. Thank you. And in the end, so I would like to thank again Dr. R.K. Mudgil, who is our HOD, for his constant support and the motivation. And I would like to appreciate our students coordinator for their hard work during this event. Thank you so much.